गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नज़र और आज हम पढ़ेंगे हमारी जो बुक है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में जो सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है आज हम वो पढ़ेंगे। पहले हमने सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा जिसमें हमने साहिब आलम की कहानी पढ़ी और अब सेकंड चैप्टर में ही जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें एक स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम है मुकेश। तो इसमें भी जो चैप्टर का नाम है वो वही रहेगा, लॉस्ट स्प्रिंग कोमा स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और जिसकी ऑथर जैसे कि हमने पहले पढ़ा अनीस जंग। तो इसमें जो लड़का है मुकेश वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। अब उसका मोटर मैकेनिक बनना मुश्किल क्यों है वो उसके बारे में चैप्टर बताया गया कि वो जो लड़का है मुकेश वो बिलोंग करता है फिरोजाबाद से। वो उत्तर प्रदेश में यूपी में एक शहर है फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती है। और लोगों की जो जनरेशन्स है उन्होंने वहाँ पर अपनी जो लोगों की जो जनरेशन है वो बीत गई है किस चीज़ में कि जो शीशा होता है उसको पहले एक तरह से उबाला जाता है, भट्टियों में उबाला जाता है, फिर वो पिघल जाता है, पिघलने के बाद उसको जो चूड़ियाँ होती है वो बनाया जाता है और फिर चूड़ियों को जोड़ दिया जाता है और उन चूड़ियों को फिर सारी दुनिया में पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है। राइट। और इसमें और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि लोग इस कामों में बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं और जहाँ पर जो बच्चे काम करते हैं बहुत सारे बच्चों को इस काम में लगाया गया है। वो जहाँ पर काम करते हैं वो बहुत ही छोटे कमरे होते हैं और अंधेरे वाली कोठरी हम उन्हें कह सकते हैं, जहाँ पर ना लाइट होती है और ना हवा होती है। और वो 18 वर्ष की होने से पहले ही जो बहुत सारे बच्चे वो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। राइट। सो जो लेखिका है अनीस जंग, उसको जो लड़का है मुकेश वो अपने घर ले जाता है, अपनी मर्जी से घर ले जाता है कि जी आप मेरे घर चलिए। और वो खुश होकर ये भी बताता है कि जो मेरा घर है यानी कि जो मुकेश का घर है उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। हिज होम वॉज बीइंग रीबिल्ट, उसका जो मकान है जो घर है वो दोबारा से बनाया जा रहा है। तो वो लेखिका उसके साथ चलती है। अब वो जाती है तो वो देखती है कि जो रास्ता है घर जाने के लिए जो रास्ता है वो बदबूदार गलियां हैं। रास्ता कैसे? बदबूदार गलियां हैं जिसमें कूड़े के ढेर है और वहां पर वो देखती है कि अधिकतर जो मकान है वो एक तरह से झोपड़ी के बराबर ही रह गए हैं और जो दीवारें हैं वो एक तरह से क्रम्बलिंग वॉल्स है यानी कि टूटने को तैयार है, ढहने को तैयार है। और अधिकतर जो घरों में जो दरवाजे अगर है तो वो लड़खड़ाते हुए वोबली डोर्स हैं और नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं है। इसी तरह से वो गली में चलते हैं और एक इसी तरह के दरवाजे के सामने वो दोनों रुक जाते हैं जहाँ पर जो दरवाजा है वो एक तरह से बहुत ही खराब हालत में है और जो मुकेश है वो अपना एक पैर मारकर एक लड़खड़ाते जो दरवाजे में बैंक की आवाज के साथ उस दरवाजे को खोलता है। अब वो देखता है, वो लेखिका देखती है जब वो दोनों अंदर जाते हैं कि वहां पर एक तरह से जो झोपड़ी है वो बनी हुई है जिसके ऊपर वो सूखी घास डाली हुई है और एक तरफ चूल्हा है जिसमें लकड़ियां जला रहे, लकड़ी वाला चूल्हा जिसमें लकड़ी जलाई जाती है और उसके ऊपर एक बर्तन में पालक के पत्ते डाले हुए हैं। वो पालक के पत्ते उसमें डले हुए और आवाज कर रहे हैं जो पालक के पत्ते हैं। इसके अलावा वहां पर एक एल्युमिनियम की कुछ बड़ी बड़ी प्लेटें रखी हुई है और उनमें सब्जियां कटी हुई है। लेखिका देखती है कि वहां पर एक कमजोर यंग वुमेन है यानी एक जवान स्त्री है जिसकी जो कमजोर है दिखने में और वो वहां पर लकड़ी वाले जो चूल्हे पर जो है वो खाना बनाने की तैयारी कर रही है। खाना किस लिए बना रही है? एक्चुअली में वो जो कमजोर और यंग जो औरत है वो मुकेश की भाभी है यानी मुकेश के बड़े भैया की पत्नी। अब उस घर में कौन कौन है? उस घर में मुकेश है, मुकेश की बड़े भैया है, मुकेश की भाभी जी हैं, बड़े भैया की पत्नी है और उनके पापा जी हैं और उनकी दादी जी है। ठीक है। तो जो मुकेश की जो भाभी जी है वो उनकी हालांकि उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको वहाँ पर बहू का सम्मान दिया जाता है और जब भी कोई बड़ा आदमी घर में आता है तो वो अपना जो वेल है जो घूंघट होता है उसको अपने चेहरे पे ढक लेती है और पीछे दीवार की तरफ खिसक जाती है। वहां पर ये रिवाज है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो जो बहुएं होती है वो अपने मुंह को ढक लेती है। अब यहाँ पर जो बड़ा आदमी कौन है जिससे वो मुंह ढक लेती है वो है
मुकेश के पापा जी, क्योंकि वो ससुर लगते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा जो समाज है उसमें इस तरह का प्रचलन है अभी भी काफ़ी जगह की, वो फादर इन लॉ से मुंह को ढक लेती है, क्योंकि मुकेश देवर है तो मुकेश से मुंह ढकने की जरूरत नहीं होती। अब वो उनके जो ससुर है वो बहुत ही गरीब व्यक्ति है, और वो पहले एक टेलर के रूप में काम करते थे, बाद में फिर उन्होंने बैंगल मेकर के रूप में काम किया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों को ना ही तो स्कूल भेज पाए हैं और ना ही उनके लिए कोई ऐसा प्रबंध कर पाए हैं जिस चीज़ को लेकर वो आगे कामयाब हो सके। तो उन्होंने क्या किया बच्चों के लिए, उन्होंने कुल मिलाकर बच्चों के लिए वो किया जो उन्हें आता था, वही उन्होंने बच्चों को भी सिखा दिया है। क्या सिखा दिया है? द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। उन्हें चूड़ियाँ बनाना आता था तो उन्होंने अपने बेटों को ने मुकेश और उनके बड़े भैया दोनों बेटों को उन्होंने क्या सिखा दिया? चूड़ी बनाने वाला एक काम सिखा दिया है। अब ये उनकी जीवन की उपलब्धि रही। इतना ज़्यादा उन्होंने कोई मकान भी नहीं बनाया, जैसे कि हमने अभी पहले डिस्कस किया कि एक तरह से झोपड़ी वहाँ पर है, सूखी घास डली हुई है, और वो जो गली थी उसके भी हालात हमने डिस्कस किए। और जो लोग हैं वहाँ पर मकान में, यानी जो मैन है, विमेन है और जो जानवर है वो प्राचीन अवस्था की तरह, जैसे पहले के समय में लोग भी वहीं रहते थे, जानवर भी वहीं रहते थे, इसी तरह से वहाँ पर भी वो हालात अभी भी देखे जा सकते हैं। अब जो बच्चे हैं उनको उसने सिखा दिया, चूड़ी बनाने की जो कला है वो सिखा दी गई। अब जो मुकेश की दादी जी है वो बताती है कि उन्होंने खुद अपने पति को जो चूड़ियों की जो धूल होती है, जैसे चूड़ियों में क्या होता है, पहले हमने शीशे को उबाला, गलाया, फिर उसको एक फ्रेम में डाल के हमने गोल किया और उसको जोड़ने के लिए टाँका हमने लगा दिया, ठीक है, सोल्डरिंग जिसको कहा जाता है। अब ये एक प्लेन कांच है जिसमें कोई डिजाइन तो हो सकता है लेकिन ऊपर कलर नहीं है, तो उसके ऊपर पॉलिश की जाती है उसको चमकीला बनाने के लिए, उसको लाल, पीला, नीला किसी भी रंग का बनाने के लिए। तो जो चूड़ियों की जो पॉलिशिंग करने के लिए जो धूल होती है, जो चूड़ियों पे चिपकाया जाता है, उसकी जो धूल से मुकेश की दादी के पति यानी मुकेश के दादाजी अंधे हो गए थे और वो मर चुके हैं। तो जो मुकेश की दादी है उन्होंने अपने पति को चूड़ियों की पॉलिशिंग की जो धूल है, जो बारीक कण है, उससे अंधे हुए होते देखा है। और वो बताती है कि उनका जो जीवन है बहुत ही ज्यादा दयनीय अवस्था में रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे उनका मकान हमें बता रहा है, हालात हमें बता रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ज्यादा ऐशो आराम या जो कंफर्ट है वो नहीं देखा है। अब इस तरह से फिर एक और पार्ट में ये बताया जाता है कि जो बच्चे हैं उनको कम उम्र में ही चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा दिया जाता है, और अंधेरे वाली कोठरी होती है, हवा बिजली वहां पर नहीं होती, और उनकी जो आंखें होती है वो अंधेरे के प्रति ज्यादा एडजस्ट हो जाती है बाहर की रोशनी की बजाय, यानी उनकी आंखों को बाहर की रोशनी की आदत नहीं होती, और इसी वजह से वो 18 वर्ष की आयु होने से पहले, वयस्क होने से पहले, एडल्ट होने से पहले अंधे हो जाते हैं या अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। जबकि कानून ये है, लेखिका इसमें बताती है कि यदि एक कानून को लागू कर दिया जाए, कानून को, इफ अ लॉ इज एनफोर्स्ड, कानून को लागू कर दिया जाए, तो मुकेश और उसके जैसे लगभग 20,000 बच्चों को इन कामों से आज़ादी मिल जाएगी। किस काम से आज़ादी मिल जाएगी? चूड़ी बनाने वाला जो काम है, इस तरह के 20,000 बच्चे काम करते हैं फिरोजाबाद की जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है वहां पर। लेकिन इस चीज को कोई भी ऐसा नहीं करता है। इस चैप्टर में एक और बात बताई जाती है कि एक लड़की है सविता, वो एक बड़ी औरत के साथ बैठी हुई है और वो अपने हाथों से जो चूड़ियों का काम कर रही है, जो बूढ़ी औरत है वो भी चूड़ियों का काम कर रही है, और उसके हाथ ऐसे चलते हैं जैसे मशीन चलती है, यानी उनको आदत है बहुत ज्यादा। और जो बाकी के लड़के लड़कियां हैं वो भी रात को भी काम करते हैं इस तरह के, यानी काम कुछ वो घर पे भी करते हैं। और जो लड़के होते हैं वो 4 पहिए की एक हाथ वाली गाड़ी होती है जिसको हमारे यहाँ पर रेहड़ी कह दिया जाता है, तो उसमें वो चूड़ियों को भरकर उन तंग गलियों में से लेकर जाते हैं। अब यदि उनसे ये पूछा जाता है कि आप जो इतने सारे लोग हैं, इतना सारा आप काम करते हैं, तो आप कुछ अलग से अपना आपको एक संगठन क्यों नहीं बना लेते कि आप एक संगठन बना लीजिए? तो वो कहते हैं कि ऐसा करना आसान नहीं है। एक तो ये है कि वो वर्षों से जो मेहनत कर रहे हैं वो वही मेहनत कर रहे हैं जो उनके पापा और उनके दादाजी यानी फादर एंड फोरफादर ने किया, और वो एक तरह से कुछ लोगों के चक्रव्यूह में फंसे हुए, एक सर्कल है उसमें वो फंसे हुए, उससे अलग
वो कुछ सोच ही नहीं सकते। उनका जो दिमाग है, जो इनिशिएटिव ले सकता था, वो एक तरह से मेहनत करते करते सुन हो गया है। यानी कि एक वर्ड आता है नम्बिंग। नम्बिंग क्या होता है? जो नम्बिंग है वो सुन हो जाता है। और टॉयल, टॉयल का मतलब मेहनत, यानी मेहनत करते हुए सुन हो जाता है। यानी उनके हाथ तो मेहनत करते हैं लेकिन जो दिमाग है वो उससे अलग कुछ भी सोचना छोड़ देता है। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि यदि वो कभी ऐसा प्रयास करते हैं कि हम कोई एक यूनियन बना लेते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं अपने अधिकारों के लिए, तो जो पुलिस है वो उन्हें किसी भी कारण से पकड़ लेगी और कहेगी कि तुमने इलीगल काम किया है, उनको पीटा जाएगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो उनकी जो कहानी है वो अगर हम देखते हैं तो वो कहाँ घूमती है? वो घूमती है कि पॉवर्टी है, अपाथी है। पॉवर्टी का मतलब गरीबी है, अपाथी का मतलब उनकी दयनीय अवस्था है। ग्रीड है, उनमें कमाने के लिए लालच है कि वे किसी तरह से कमा के अपना खर्चा चलाया जाए। और इनजस्टिस है। तो पॉवर्टी है, अपाथी है, ग्रीड है, इनजस्टिस है। इन्हीं चीजों का जो सर्कल है उसमें उनकी जो लाइफ है वो घूमती रहती है। इससे अलग वो कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। और वो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको चाहते हैं कि वो अपने ही काम में फंसाए रखे। जैसे मान लीजिए साहूकार है, उसके बाद पुलिस है, मिडल मैन है, और लॉ कीपर है, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन है। ये सब जो लोग हैं मिलकर उनको इन्हीं चीजों में लगाए रखते हैं। और इससे वो ना ही तो नए सपने ले पाते हैं और ना ही कुछ नया कर पाते हैं। तो जब लेखिका को ये पता चलता है कि जो मुकेश है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो वो कहते हैं कि वो तो काफ़ी दूर होगा, आपको अगर ये काम सीखना काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं दूर जाने के लिए भी तैयार हूँ। और वो खुश हो, वो जो लेखिका है अनीजन, वो खुश होती है कि जहाँ पर एक तरह से जो लोगों का दिमाग है वो सिर्फ एक ही चीज़ को जानता है, एक ही चीज़ के वो सपने लेता है कि वो चूड़ी बनाए और अपना खर्चा चलाए किसी भी तरह से। वहाँ पर एक लड़का जो मुकेश है वो उस लीग से हटकर कुछ करने की सोचता है। तो वो खुश होती है, क्योंकि अधिकतर लोग वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी जाति में पैदा हुए जहाँ पर उनका काम चूड़ी बनाना है। जैसे जिसको यहाँ पर हमारे यहाँ पर मनिहार कह दिया जाता है, जो चूड़ियों का काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि उनके ऊपर ये जो जाति है इट्स अ स्टिग्मा या ब्लोट जो होता है वो एक कलंक होता है। वो ये कहते हैं कि जो जाति है वो एक तरह से उनके ऊपर कलंक के रूप में, जिसकी वजह से उन्हें चूड़ियों का ही काम करना चाहता है। और जो ना ही वहाँ पर कानून लागू है, जो पुलिस है वो भी एक तरह से जो इलीगल जो लोग हैं, जो गलत काम करने वाले रॉन्ग डूअर्स है, उनके साथ काम करती है। इस वजह से वो अपनी जो लाइफ है उसको एक तरह से नहीं जी पाते। और वो जो जैसे लड़कियां अगर काम करती है तो उन्हें भी उन जो चूड़ियों का काम वो करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इन चूड़ियों की क्या पवित्रता है। क्योंकि वो मान लीजिए अभी बच्ची है, उन्हें नहीं पता कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये जो चूड़ियां हैं वो उनको पहना दी जाएगी। जब उनकी शादी होगी उनको एक लाल जोड़ा पहनाया जाएगा और तब उन्हें समझ में आएगा कि जिस काम को वो इतने समय से कर रही थी एक्चुअली में उन जो चूड़ियों की जो पवित्रता है उसका क्या मतलब होता है। अभी उनके लिए चूड़ी क्या, अभी उनके लिए सिर्फ चूड़ियाँ इज ए वे ऑफ मेकिंग देयर लिविंग्स। वो अपने जो जीविका कमाने का एकमात्र उनका साधन है। सो ये चीजें हैं। तो वही चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसको लिखा है अनीश जंग ने। मुकेश के परिवार में मुकेश के बड़े भैया, उनकी वाइफ और उनके पापा जी, उनकी दादी जी, और जो दादाजी है वो जैसे हमें पता पुलिस की जो धूल से वो अंधे हो गए थे, वो गुजर गए थे। और जो मुकेश है वो सपना लेता है। तो घर के हालात कैसे हैं, एक अलग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना पाते, किस चीज़ में वो फंसे रहते हैं, अगर वो प्रयास करते हैं कोऑपरेटिव बनाने का तो पुलिस का क्या रिस्पॉन्स होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें बाकी पूरा जो चैप्टर हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर आपको कुछ ग्रामर के टॉपिक और 10th और 12th की जो बुक्स हैं वो आपको सिलेबस यहाँ पर आपको मिलेगा। और कमेंट्स में करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।